तो आजकल सेफ्टी के बारे में जो है बड़ी सारी बातें हो रही हैं कि हम ये देख के गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं कि इसको कितनी रेटिंग मिली है। ग्लोबल एनकैप अलग से जो है से रेटिंग देता है, फिर साथ में हम ये चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर ESP आ रहा है, कितने एयरबैग्स आ रहे हैं, ये सब कुछ हम चेक करके गाड़ी जो है वो ख़रीदते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात भी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है जिस रोड के ऊपर आप ड्राइव कर रहे हैं उसके बारे में, आपको बीच में जो रोड साइंस आते हैं उनके बारे में, आपकी गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट लगी हुई है उसका यूज़ किस तरह से करना है, कहाँ हाई बीम यूज़ करना है, कहाँ लो बीम यूज़ करना है, इन चीज़ों के बारे में पता होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। और इन चीज़ों की नॉलेज ना होने की वजह से या नॉलेज कम होने की वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो इंडिया के अंदर होते हैं। मतलब हम दूसरे नंबर पे हैं, जो पूरे वर्ल्ड की जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो हम दूसरे नंबर पे आते हैं कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और इन एक्सीडेंट्स के अंदर जो डेथ होती है उस पर हम पहले नंबर पर हैं। सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स के अंदर, उस पर हम पहले नंबर पे आते हैं। और इसका मेन रीज़न है कि जब भी कोई एक 2 व्हीलर राइड करता है ना, तो वहाँ पे जो डेथ होती है वो 71% इस वजह से होती है कि वो हेलमेट जो है उसका यूज़ नहीं करता। और जब ये कार्स के मामले में आती है बात, तो वहाँ पे 50% लोगों की जान जाती है, वो इस वजह से कि वो सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करते। कि जो सेफ्टी फीचर्स आप देख रहे हैं गाड़ी के अंदर, आप उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है आपकी जान जा रही है, आपकी नहीं, आपकी वजह से किसी दूसरे की भी जान जा रही है। तो ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बेसिक जो नॉलेज है कि किस तरह से आपको एक रोड के ऊपर जो है अपनी गाड़ी जो है वो ड्राइव करनी है या बाइक जो है वो राइड करनी है। तो आज मैं इसी के लिए आया हूँ यहाँ पे अपने करनाल शहर में ही IDTR के अंदर, जो बेसिकली एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको ड्राइविंग के बारे में बताया जाता है और सिखाया जाता है। यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज़ दिए गए हैं आपको, मतलब कार्स के लिए भी है, लाइट मोटर व्हीकल के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए भी, 4 व्हीलर्स के लिए भी, तो अलग अलग कोर्सेज़ हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक ख़ास बात क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ऑटोमेटेड ट्रैक है। आप ये पीछे लिखा देख रहे हैं ना, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, तो वहाँ पर भी मैं आपको लेके चलूँगा। और काफ़ी सारी बड़ी सारी अंदर ऐसी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग ट्रैक भी आपको मिलेगा पीछे, और वर्कशॉप भी है, और अंदर एक आपको प्रॉपर कि आपको पता लगेगा कि आपकी गाड़ी के अंदर ये पार्ट है और किस तरह से फंक्शन करता है और उसका क्या यूजेस है आपकी गाड़ी में, वो सब चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। सबसे पहले जब आप अंदर की तरफ एंटर करेंगे, ये करनाल शहर में है, और ये आप बोल सकते हैं कि होंडा और इंडियन गवर्नमेंट, ये हमारा हरियाणा में है, तो होंडा और हरियाणा गवर्नमेंट की हेल्प से ये बना है। ये जो लैंड है ये लगभग 9.5 एकड़ के लगभग है, और इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने होंडा को दिया। उसके बाद ये जितना भी इंफ्रा आप देख रहे हैं ये सब होंडा ने डिज़ाइन किया है। हमें जो बताया गया है वो लगभग 35 करोड़ जो है होंडा ने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, ताकि जो यंग जनरेशन है या कोई भी सीखना चाह रहा है, अगर आप भी सीखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ आके जो ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। अपना टेस्ट करना चाहें तो आप टेस्ट यहाँ पे कर पाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री आपकी होगी, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ेगा, और आपको ये प्रॉपर बताएंगे कि इसके लिए आपको फ़ीस भी देनी पड़ती है, लेकिन उसके जो चार्जेस हैं वो बहुत नॉमिनल से चार्जेस रखे गए हैं। सो यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप टेस्ट जो है अपनी गाड़ी से देना चाहो तो अपनी गाड़ी से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। वो पीछे उधर देख रहे हो ना, वो उधर ट्रैक है, अभी मैं वहाँ पे लेके चलूँगा, लेकिन पहले आपको मैं इधर ले चलता हूँ। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, ये देख रहे हो ना आप, सिमुलेटर रूम और ड्राइविंग लेबोरेटरी एंड राइडिंग ट्रेनर। तो यहाँ जब आप जाओगे ना तो सबसे पहले इधर की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना हर चीज़ को, जैसे ये पूरा एक कार का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये इसका टेल लाइट लगा हुआ है और ये पूरा वर्किंग में है। अभी एक बार आपको ये ऑन करके भी पूरा दिखा देते हैं। आप देखोगे ना पूरा वर्किंग के अंदर है। ये आपके टेल लाइट्स हो गए, ये आपको लीवर्स हो गए, आप इंडिकेटर वगैरह, मतलब हर चीज़, हज़ार्ड लाइट आपने ऑन कर दिया, तो ये पूरा वर्किंग में है। ये फॉग लैंप्स आ गए, तो आपको पता लगेगा कि किस चीज़ का कहाँ यूज़ करना है, वो प्रॉपर आपको जो है इसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप जो गाड़ी यूज़ कर रहे हैं ना, आपको पता लगेगा कि वो गाड़ी आपकी एक्चुअल में वर्क किस तरह से करती है। मतलब ये पूरा आपको इंजन का कूलिंग सिस्टम जो है उसके बारे में बताया गया है, और उसका किस तरह से फ्लो रहता है, वो हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से आप पूरी गाड़ी के बारे में जो है डिटेल्स ले सकते हैं। ये जब आप इधर देखते हैं ना, ये एयरबैग्स के लिए कि एयरबैग किस तरह से काम करते हैं, एक बार ये दिखाओगे प्लीज़। सो नॉर्मली ये रहता है कि एयर बैग्स जो हैं, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो नहीं खुलेंगे। तो एयर बैग्स तो भाई ओपन होंगे, ठीक है, आपने सीट बेल्ट लगाई ना लगाई, लेकिन जब आप सीट बेल्ट बड़ी ज़्यादा कंपलसरी है, आपको सीट बेल्ट लगानी है, क्योंकि उसी के साथ वो प्रॉपर कोलैबोरेशन में जो है काम करेगा। आप देखिए एक बार,
तो इस तरह से जो है आपका एयरबैग ओपन होगा। नीचे की तरफ जो है इम्पैक्ट सेंसर लगा होता है और ये आपकी जो है सेफ्टी को इंक्रीज़ करता है, और इसका तभी फ़ायदा है जब आपने सीट बेल्ट लगाई है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपकी गाड़ी से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। तो ये रिकवरी टेस्ट है कि मैं अभी ये जो है मेरी आँखों पे लग रहा है और मेरे को कितना टाइम ले रहा हूँ मैं उससे रिकवर करने में, तो वो पता लगेगा। जैसे मैंने 1.5 सेकेंड जो है वो लिए, अभी ये दोबारा से मेरी आँखों पे आ रहा है और मुझे रेड दिखाई दिया है, तो फिर मैंने प्रेस किया। तो मतलब टाइम लग रहा है कि चीज़ों को ना टाइम लगता है, क्योंकि एकदम से आँखों पे आ रहा है तो उसके बाद एकदम डार्क हो जाता है और फिर आपको सामने की तरफ दिखाई देगा। तो मतलब लगभग आपको 1.5 सेकंड, तो इतना टाइम जो है आपको ये इसके अंदर लग रहा है। तो ये है कि आप जब भी लाइट का यूज़ करें तो इस तरह से यूज़ करो कि सामने वाला जो बंदा ड्राइव कर रहा है ना, मतलब आपको ये है कि लो बीम का यूज़ करना है ताकि सामने वाले की आंखों पे ना लगे। जहाँ आपको लग रहा है कि आप सिंगल रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, सामने कुछ नहीं है, तब आप हाई बीम का यूज़ करें, वरना लो बीम का ही यूज़ कर रहे हैं। ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है और मैं बड़ी जगह ये चीज़ जो है खुद भी बोलता हूँ। और भाई हाई बीम लो बीम का बड़ा ज़्यादा रोल है। फिर उसके बाद ये जो है हमारा ये ट्रांसमिशन सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में पूरा बताया गया है कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई हैं। ये अल्टरनेटर, तो ये इस तरह से हर पार्ट को समझाया गया है कि एक्चुअल में आपकी गाड़ी के अंदर क्या चीज़ है और क्या कैसे वर्क करता है। उसके बाद फिर जब इधर की तरफ आप जाओगे ना, इधर सिमुलेटर रूम है, तो यहाँ पे आपको ना इधर आप देखोगे तो आपको बेसिकली इधर जैसे गाड़ी लाइट मोटर व्हीकल और इधर की तरफ हैवी मोटर व्हीकल, तो इस तरह से आप इनको ड्राइव कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। तो ये अभी जैसे इनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो ये अभी देख रहे हैं कि कैसे काम करते हैं, इनको सिखा रहे हैं पूरा। और इधर की तरफ ये जो हैवी व्हीकल सीखना चाह रहे हैं ना, तो उनके लिए भी है ये प्रॉपर, वो इसके अंदर बैठेंगे और सामने उनको दिखाई देगा। और ये ओवरव्यूज तो मतलब प्रॉपर जो है इसको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है। हमने भी इसको एक्सपीरियंस किया था, तो बड़ा अच्छा आपको पता लगता है कि किस तरह से आपको जो है चीज़ें ड्राइव करनी है। सो जब आप इस ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट के लिए आएंगे ना, तो आपका सब रजिस्ट्रेशन वो सारा प्रोसेस होने के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ से एक RFID टैग मिलेगा, और कुछ तो इनके इंस्ट्रक्टर ट्रेनर जो हैं वो यहाँ पे होते हैं, और साथ ही यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है कि जिस बंदे का टेस्ट है वही बंदा गाड़ी के अंदर बैठे और वही बंदा ड्राइव करे। तो यहाँ पे एक तरह से डबल चेक हो रहा है कि वो बंदे भी चेक कर रहे हैं और साथ में कैमरे के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग भी है कि एक्चुअल में कौन ड्राइव कर रहा है। उसके बाद जो है ये स्टार्ट रहेगा यहाँ से। अगर आप 4 व्हीलर लेके आए हैं, 4 व्हीलर के लिए मैंने आपको बताया आप अपनी पर्सनल गाड़ी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप जाएंगे, पहले इस तरह से फॉरवर्ड S जाएगा, फिर आप रिवर्स में S आएगा, फिर आप यहाँ जाएंगे और पूरा 8 बना के, ये पूरा एक राउंड है, मतलब हर तरह से आप जो है पार्किंग लगाएंगे, परपेंडिकुलर, एंगुलर पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, ताकि आप कल को जब आप एक मार्केट के अंदर या सिटी के अंदर ड्राइव करें तो वहाँ पे आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी जो है वो ना हो। और इस तरह से घूम के जो है उसका एंड होगा। और यहाँ से जो है ये 2 व्हीलर का है ऑटोमेटेड टेस्टिंग, तो यहाँ से 2 व्हीलर का स्टार्ट होगा और इस तरह से जाके प्रॉपर घूम के यहाँ पे जो है एंड होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्लेन रोड पे ही यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो, उस तरफ जब आप जो देख रहे हो ना वो ग्रीन वाला जो पार्ट है, वो बेसिकली प्रॉपर आपको वहाँ पे बताया जाता है कि जब आप हिल्स में ड्राइव करते हैं, कि जब आप अप हिल्स में जा रहे हैं तो किस तरह से आपको वहाँ पे जो है गाड़ी को रोकना है, जब आप डाउन स्लोप पे जा रहे हैं तो किस तरह से वहाँ पे गाड़ी को ड्राइव करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे सिखाई जाती है और काफ़ी अच्छे से जो है इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। पर्सनली मुझे जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और ये प्रॉपर जो है ऑटोमेटेड है। जब आप टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ से जो है एक रिज़ल्ट जनरेट होगा और इसके अंदर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ये सब ऑटोमेटेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कुछ चेंज कर सकते हैं आप। हर जगह जितने भी आपको बीच में बैरियर्स दिखाई दे रहे हैं ना, हर के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है जो डिटेक्ट करता है कि आप कौन सी आपने लाइन क्रॉस किया, तो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो निकल के आता है। तो ये मोटरसाइकिल के लिए और कार्स के लिए ये ट्रैक है। और इधर की तरफ जब आप देखोगे ना तो 2 व्हीलर का ट्रैक इधर की तरफ भी है। और ये जो आप देख रहे हो ना अभी, ये हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं, तो ये हैवी व्हीकल्स का भी यहाँ पे टेस्ट होता है। और अलग से यहाँ पे जो लाइट मोटर व्हीकल है उनके लिए भी है। उधर आप ऊंचा देख रहे हो ना, वो ग्रीन जो पार्ट लगा हुआ है, वो इस तरह से है कि जब आप हिल्स में ड्राइव कर रहे हैं तो प्रॉपर आपको सिखाया जाता है कि हिल्स में किस तरह से गाड़ी जो है आपको ड्राइव करनी है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये हॉस्टल है, तो अगर कुछ बंदे जो हैं बाहर से हैं तो इस फैसिलिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैंटीन भी है और ओवरऑल काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। इधर अलग से जब आप देखोगे इधर की तरफ वर्कशॉप भी है,
तो प्रॉपर जो है ये काफ़ी अच्छा इसको बनाया गया है। हर चीज़ जो है काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे समझाई जाएगी और जो भी कोर्सेज़ आप लेना चाह रहे हैं वो कोर्सेज़ आप ले सकते हैं और सीख सकते हैं ड्राइविंग। और जब आप एक 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं या 4 व्हीलर मतलब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उसका ऑटोमेटिक टेस्ट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये जो हैवी व्हीकल है ना इनका कोई ऑटोमेटिक ट्रैक नहीं है, तो इनके लिए पूरा आपको जो इनका कोर्स है ना 30 डेज़ की जो ड्यूरेशन है वो प्रॉपर आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको जो है यहाँ से सर्टिफिकेशन मिलेगी। तो ये एक मेरे तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये होंडा ने जो गवर्नमेंट के साथ मिलके किया है कि एटलीस्ट कुछ लोग जो सीख रहे हैं जब वो रोड पे ड्राइव करेंगे तो वो खुद भी सेफ़ होंगे और साथ में जो दूसरे बंदे हैं उनको भी सेफ़ रख पाएंगे। और ये पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अंदर जो मैंने ग्लेयर टेस्ट किया उसमें तो भाई जो वो लाइट लगी हुई थी ना, अभी वो हेलोजन बल्ब लगे हुए थे तो उनका थ्रो जो था वो इतना खास नहीं था, लेकिन अब जो लगी होती है ना वो LED लाइट्स लगी होती हैं तो उसमें तो भाई बड़ी देर समझ ही नहीं आता। तो मेन यही है कि भाई लो बीम करके ड्राइव करो, ठीक है, हाई बीम का यूज़ ना करो। और इस तरह के अगर आपके आसपास भी है ना और पॉसिबल हो सके तो आप ज़रूर ट्रेनिंग करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, या आपने पहले कोई ट्रेनिंग ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस तरह के सेंटर से, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करके किसी का फ़ायदा हो सकता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।